मृत्यु पर विजय, सुदर्शन की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या किसी गृहस्थ ने धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई है? भीष्म जी ने कहा, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। प्रजापति मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से 10वें पुत्र का नाम दशाश्व था, जो माहिष्मती नगरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य पराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा था। वह इस भूमंडल पर राजा मद्राश्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मद्राश्य से द्वितीयमान का जन्म हुआ, जो महान तेजस्वी था। उसके विश्वविख्यात सुवीर नामक पुत्र हुआ। सुवीर से दुर्जय और दुर्जय से दुर्योधन का जन्म हुआ, जो अश्विनी कुमार के समान कांतिमान था। वह समस्त राज ऋषियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इंद्र के समान था। वह संग्राम से कभी पीछे पैर नहीं हटाता था। उसके राज्य में इंद्र भले भांति वर्षा करती थी। उसका सारा राज्य और नगर नाना प्रकार के रत्न, पशु और धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके राष्ट्र में कोई दीन, दुखी, रोगी या दुर्बल मनुष्य नहीं था। राजा दुर्योधन अत्यंत उदार, मृदुभाषी, किसी के दोष न देखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, कोमल स्वभाव वाला और पराक्रमी था। वह कभी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करता था। समय समय पर यज्ञों का अनुष्ठान करता, सत्य बोलता, दान देता और किसी का भी अपमान नहीं करता था। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान था। एक बार देव नदी नर्मदा उस पुरुष सिंह पर आसक्त होकर उसकी पत्नी बन गई। दुर्योधन ने उसके गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदर्शना। वह नाम के अनुरूप ही रूप में भी सुदर्शना थी। उसके पहले संसार में वैसी सुंदरी स्त्री उत्पन्न नहीं हुई थी। राजकुमारी सुदर्शना पर साक्षात अग्निदेव आसक्त हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को मांगा। राजा ने कन्या के शुल्क रूप में भगवान अग्नि से यह वरदान मांगा, अग्निदेव, आपको इस नगर की रक्षा के लिए सदा इसके समीप रहना होगा। अग्नि ने एवं मस्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से आज तक माहिष्मती नगरी के समीप अग्निदेव की उपस्थिति रहती है। दक्षिण दिशा की विजय करते समय सहदेव ने भी उनका दर्शन किया था। तदनंतर राजा दुर्योधन ने कन्या को वस्त्र आभूषणों से विभूषित कर उसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया और अग्नि ने वैदिक विधि के अनुसार सुदर्शना को अपनी पत्नी बनाया। उसका रूप, स्वभाव, उत्तम कुल, शरीर के गठन और शोभा देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें गर्भाधान करने का विचार किया। कुछ काल पश्चात उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था और उसे बचपन में ही सनातन पर ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा नरक के पितामह ओघबान इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनकी ओघवती नाम वाली एक कन्या थी, जो देव कन्या के समान सुंदरी थी। उन्होंने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शन को पत्नी रूप में प्रदान कर दी। सुदर्शन ओघवती के साथ कुरुक्षेत्र में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली, मैं गृहस्थ रहकर भी मृत्यु को जीत लूंगा। एक दिन सुदर्शन ने अपनी पत्नी ओघवती से कहा, कल्याणी, तुम कभी किसी अतिथि की इच्छा के प्रतिकूल न करना। जिस जिस वस्तु से अतिथि को संतोष हो वह सदा उसे देती रहना। अपने शरीर दान करने का भी अवसर आ जाए
तो मन में कभी अन्यथा विचार ना करना, क्योंकि गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो तुम सदा इस बात को याद रखना। ये सुनकर ओगवती ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक में लगाकर कहा, प्राणनाथ, आपकी आज्ञा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं। तत्पश्चात एक दिन अग्निपुत्र सुदर्शन यज्ञ की संविदा लाने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया और ओगवती से कहने लगा, सुंदरी, यदि तुम गृहस्थोचित धर्म का आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उस यशस्विनी राजकन्या ने वेदोक्त विधि से उनका पूजन किया और आसन तथा पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, विप्रवर, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? आपकी सेवा में क्या भेंट करूं? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे तुमसे ही काम है। यदि गृहस्थ धर्म को मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य करो। राजकन्या ने दूसरी कोई अवश्य वस्तु मांगने के लिए ब्राह्मण से बहुत अनुरोध किया, किंतु उसने उसके शरीर के सिवा और कोई वस्तु नहीं मांगी। तब उसे अपने स्वामी की आज्ञा का स्मरण हो आया और उसने लजाते लजाते हाँ कहकर उस ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्राह्मण ने मुस्कुराकर ओगवती के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद अग्निपुत्र सुदर्शन संविदा लेकर लौटा और आश्रम के द्वार पर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। वह बारंबार पूछता, देवी, तुम कहाँ चली गई? किंतु वह राजकन्या अपने स्वामी को कोई उत्तर नहीं देती थी। अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण ने दोनों हाथों से उसका स्पर्श किया था। इससे वह अपने को दूषित मान रही थी। अतः स्वामी से लज्जित होकर वह चुप रह गई, कुछ भी बोल ना सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार पुकार कर कहने लगा, मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है? वह कहाँ चली गई? मेरी सेवा से बढ़कर कौन सा गुरुतर कार्य उस पर आ पड़ा? सदा सरल भाव से रहने और सत्य बोलने वाली मेरी पतिव्रता पत्नी आज पहले की तरह मुस्कुराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती? ये सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण ने जवाब दिया, अग्नि कुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूँ। तुम्हारी स्त्री ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है, तब मैंने इसे ही वर्ण किया है। इसी के अनुसार ये सुमुखी मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। परंतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर चुके थे। वे हंसते हंसते बोले, विप्रवर, आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन दौलत है वह सब अतिथि के लिए न्यौछावर है, ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये 10 देवता प्राणियों के शरीर में रहकर सदा ही उनके पाप पुण्य पर दृष्टि रखते हैं। सुदर्शन के इतना कहते ही चारों दिशाओं से आवाज आई, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेश भी नहीं है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण आश्रम से बाहर निकला और शिक्षा के अनुकूल स्वर से तीनों लोकों को प्रतिध्वनित करता हुआ धर्मात्मा सुदर्शन को संबोधित करके बोला, अग्नि कुमार, तुम्हारा कल्याण हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। तुम में सत्य है ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है।
तुमने इस मृत्यु को, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई पीछे लगी रहती थी, जीत लिया है। तुम्हारे धैर्य से पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गई है। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिव्रता और साध्वी है। तीनों लोकों के भीतर किसी भी पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख भी सके। यह अपने पातिव्रत्य के द्वारा तथा तुम्हारे गुणों से सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। ये जो भी बात अपने मुंह से निकालेगी वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्त्री संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओगवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी और आधे शरीर से तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोकों में गमन करोगे, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। तुमने मृत्यु को जीत लिया है, इसलिए तुम इसी देह से उन सनातन लोकों में जाओगे। अपने पराक्रम से पंचभूतों को लांघकर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ धर्म के ही आचरण से तुमने काम और क्रोध पर विजय पाली है तथा इस राजकुमारी ने भी तुम्हारी सेवा से आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत लिया है। भीष्म जी कहती हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवराज इंद्र भी उत्तम रथ लेकर सुदर्शन से मिलने आए। इस प्रकार उसने अतिथि सत्कार से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए तुम अपने मन में ये निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसके 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि के आने पर उसका सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में एक गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई थी, वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा। जो विद्वान प्रतिदिन सुदर्शन के इस चरित्र को कहकर सुनाता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। यह असाधारण पुरुषों के चरित्र हैं। साधारण मनुष्यों को इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए।